नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बबन भाई के बारबड़ी गॉट फार्म पर। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी लंबी थी, जिसके कारण हमें इसे 3 हिस्सों में बनाना पड़ा है। तो इसका पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखोगे और डायरेक्ट तीसरे पार्ट को देखोगे तो हो सकता है कि आपकी जानकारी अधूरी रह जाए। तो चलिए बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, आपके यहाँ पे हमने देखा कि कई सारी मुर्गियाँ भी आपने पाल रखा है बकरी के बीच में, जस्ट 2-4-10 पीस। तो ये मुर्गी पालने का क्या रीज़न है? ये बकरी जो दाना आपका वेस्टेज करता है, हाँ, उसी को खाता है, ठीक है। इसीलिए हम रखे। और इसमें जो केंचुआ जो रहता और है, जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो सब भी खा जाता है और सब वेस्टेज भी, और बदले में आपको अंडा भी मिल जाता होगा। मिल जाता है। चलिए ठीक है, 2-4 पीस हमको भी दे दीजिएगा। दे देंगे। तो शुरुआत में जब आपने बकरी पालन स्टार्ट किया तो शुरुआत में आपको कोई नुकसान, कोई परेशानी भी हुआ था? नहीं, परेशानी कुछ नहीं हुआ था। परेशानी कुछ नहीं, कोई नुकसान? जो नया मान लीजिए किसी को जानकारी है नहीं, अब वो सोचेगा कि मैं बकरी पालन करना चाहता हूँ, तो वो उसको परेशानी होगा। मतलब जानकारी के बगैर अगर कोई करे तो परेशानी होगा। हाँ, जैसा कि आपने ट्रेनिंग ले लिया था, जानकारी था आपको, तो सबसे पहले जानकारी चाहिए कि बकरी पालन में क्या क्या तरीका से उसको कब कौन बीमारी से में दवाई करना है, बरसात के टाइम में कैसे रखना है, ठंडी के टाइम में कैसे रखना है, बस यही सब। तो ये सब जानकारी होने के बाद अगर कोई करता है तो परेशानी नहीं होगा, वरना परेशानी हो सकता है। जरूर। चलिए ठीक है। तो सर, आप अपने बकरियों को, जो इतनी खूबसूरत बकरियां हैं आपकी, तो आप इन्हें खिलाते क्या हैं? ये चना चुन्नी, मकई, गेहूं, दर्रा, और आपका गेहूं का भूसा है, इधर बिचाली भी मिलता है, और हरी पत्ती भी हम कभी कभार देते हैं। तो आप इन्हें क्या स्टॉल फीडिंग में ही पालते हैं? सब स्टॉल फीडिंग। तो आप इन्हें हरा चारा नहीं खिलाते? हरा चारा का अभी तक इन लोगों को मुंह नहीं दिखाए। चलिए ठीक है। तब तो आपको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाता होगा इनको? कॉस्टिंग फिर भी 20 से 25 रुपया। 20 से 25 रुपया पर हेड आपको आ जाता है। तो ये जो फीड खिलाते हैं, ये होममेड फीड है या रेडीमेड? ये आपका होममेड ही है। होममेड मतलब दुकान से खरीद के लाते हैं, फिर घर में मिक्सिंग मतलब 5-10 रकम का आइटम खरीद के लाकर उसको मिक्स करके बनाते हैं घर में, तो ये होममेड ही हुआ। तो ये जो दाना है, ये पर हेड आप बकरी को एवरेज कितना देते हैं? बड़ा बकरी को 600 से 700 ग्राम, हाँ, और छोटा को 250 से 300 ग्राम। चलिए ठीक है। तो ये जो फीड है जो आप 600-700 ग्राम देते हैं, तो इसकी कॉस्टिंग क्या आती है पर केजी बनाने में, घर में बनाने में? 20 से 25 रुपये आ जाता है। 20 से 25 रुपए के बीच में ये पर केजी आ जाता है। सर, ये जो आपके पास फिलहाल 25-30 बकरियां हैं, तो पर डे आपको टोटल इसमें कितनी कॉस्टिंग आती है? अब 20 से 25 रुपया हिसाब करके, अब जितना होता है 20 से 25 रुपए का जितना होता है। अब चलिए ठीक है। कभी कम कभी ज़्यादा। हाँ, थोड़ा कम बेसी तो होता ही है। ये जो आपके फार्म में हमने देखा कि कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो ये बकरी पालन करने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ता है? एक मेन फीडर चाहिए, ठीक है, जो आपका आप प्लास्टिक का भी रख सकते हैं, धामा जैसा, नहीं तो आप जीआई का भी बना सकते हैं। तो ये आपने खरीद के लाया था कहीं से या फिर बनवाया है? यहाँ सामने बनवाया है। तो लगभग ये जो आपके फीडर है, हाँ, तो ये धामा और ये फीडर लगभग आपको इसकी कितनी कॉस्टिंग पड़ी थी? 2000 रुपया, 1800 से 2000 ऐसी कुछ। ये जो जीआई वाला है ये 2000 के आसपास पड़ा। और ये जो पर हेड जो धामा है, एक तो देख रहे हैं, धामा तो 100 रुपये करके दाम है। 100 रुपये जो जोठो लगेगा। हाँ, मतलब पर पीस 100 रुपये दाम है। चलिए ठीक है। तो सर, आप अपने बकरियों को डीवार्मिंग करते हैं? कितने समय 3 महीना बाद? 3 महीने बाद। तो प्रेग्नेंट बकरियों को भी डीवार्मिंग करते हैं? हाँ, जो प्रेगनेंसी सेफ डीवार्मिंग आता है उसको वो देते हैं, और जो आपका प्रेग्नेंट नहीं रहता उसको। तो ये दवाई आप कहाँ से लाते हैं? खरीद के लाते हैं या फिर सरकारी? खरीदना भी पड़ता है, और सरकारी भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। तो ये हर बार बदल के देते हैं आप, या फिर बदल हर बार आप बदल के इनको डीवार्मिंग वाला दवा देते हैं? तो कई फार्मर्स बकरी पालन जब करते हैं और वो लिवर टॉनिक का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी देते हैं। कौन सा कंपनी का देते हैं? वो लिप्सी का देते हैं, नहीं तो प्रोटॉन का देते हैं। चलिए ठीक है। तो लिवर टॉनिक जो यूज़ करते हैं, इसका तरीका क्या है, कैसे आप यूज़ करते हैं? कि पहले 3 दिन आप लिवर टॉनिक दे दीजिए। हाँ, उसका चौथा दिन आप डीवार्मिंग कर दीजिए, फिर 5 दिन और लिवर टॉनिक चला दीजिए। तो ये क्या खाना खाने से पहले या फिर बाद में? कोई भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन डीवार्मिंग खाली पेट में करना चाहिए। डीवार्मिंग खाली पेट में। तो ये लगभग 1 हफ्ता तक कंटिन्यू आप बोल रहे हैं कि करना चाहिए? करना चाहिए। चलिए ठीक है।
तो सर ये आप अपने बकरियों में मेडिसिन कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मेडिसिन बोलने से आपका मिनरल मिक्सचर हो गया, हाँ। ओस्टोबेट कैल्शियम हो गया, और आपका एंटीबायोटिक बोले तो इंटासेप हो गया। हाँ। इंटासेप लगा देते हैं। भीमरल? हाँ, भीमरल भी देते हैं। भीमरल तो आपका ओस्टोबेट में ही मिला हुआ है। ओह, तो मतलब यही सब मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं। और आपके यहाँ पे जबकि आपने 5 साल से बकरी फार्म कर रखा है, तो आपको कौन कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ा है और कौन कौन सा वैक्सीनेशन आप करते हैं? हमको खाली एक ही बार शुरू में पीपीआर में थोड़ा दिक्कत आया था। ठीक है। 1-2 बकरी जब था तभी मेरा पीपीआर आया था। तब जब नॉलेज जब हो गया तब कोई तो दिक्कत अभी कौन कौन सा वैक्सीन करते हैं आप? पीपीआर के पहले करते हैं, उसके बाद एफएमडी हम्म। और फिर गोट पॉक्स चलिए, अच्छा बात है। ये 3 ही वैक्सीन आप करते हैं? करते हैं। तो अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे, जैसे कि अभी तो CIRG जैसा कि आपने कहा कि बंद है, तो कोई आपसे ट्रेनिंग ले सकता है? नहीं सर, ट्रेनिंग देने के लिए उतना टाइम है नहीं मेरे पास। मतलब और भी काम रहता है? और भी काम रहता है। और किसी को तो कोई अगर जानकारी लेना चाहे वो व्हाट्सएप में मैसेज करे। ठीक ठीक ठीक। बता तो मतलब आपको आप जानकारी दे देंगे, फिलहाल ट्रेनिंग अभी नहीं दे सकते? दे देंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि फार्मिंग बिजनेस में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोग फार्मिंग प्रोडक्ट को तैयार तो कर लेते हैं, बट सेल करने में दिक्कत आती है। ऐसा लगभग पोल्ट्री फार्मिंग में ज़्यादा होता है। तो ये जो बकरी पालन आप कर रहे हैं, तो ये सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं, सेल करने में कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ सेल करते हैं इनको? सेल आता है, आके ले जाता है। अभी डिमांड इतना है कि दे नहीं पा रहे। मतलब अच्छा खासा डिमांड है, लोग को दे नहीं पा रहे आप। तो इसके अलावा आप कोई और भी मतलब सर्विस या सेल कुछ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते। सिर्फ बकरी पालन बिजनेस करते हैं और अपना हार्डवेयर वाला बिजनेस करते हैं। तो अगर कोई आपसे खरीदना चाहे तो ये कैसे खरीद सकता है आपसे बकरी? वो मेरे पास आके फार्म विजिट करें। फार्म विजिट करने के बाद माल चॉइस करें। माल अगर स्टॉक में रहेगा तो उसको मिल जाएगा, नहीं तो 1 हफ्ता टाइम देना पड़ेगा। मतलब अच्छे माल के लिए टाइम देना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात सही है। अच्छा माल के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छा कीमत देना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मतलब कि कोई भी अगर आपसे लेना चाहे तो पहले वो व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट कर लेगा, उसके बाद अगर आपके पास माल रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर समय दीजिएगा, आप उस वक्त आके वो ले सकता है। तो सर आप जो माल सेल करते हैं तो ये पर पीस सेल करते हैं या फिर पर केजी? पीस पर पीस। तो आपके पास स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस 7,000 से शुरू करके 7,000 से शुरू करके 25,000 तक मेरे पास बकरी। 25,000 तक। तो लगभग एक जो 7,000 का जो बकरी होगा वो फीमेल या फिर मेल, उसका एज और वेट कितना हो सकता है? वेट लगभग 12 किलो आएगा। 12 किलो? 12 किलो, ठीक है। और आपका एज रहेगा 5 महीना। 5 महीना। तो मतलब 5 महीने का उम्र से आप बकरियां सेल करते हैं? वो भी फीमेल। ब्रीडर का अलग दाम है। ब्रीडर का अलग दाम है। तो अगर वो मेल बच्चा हो गया उसका अलग दाम है। मोटा मोटी 10 किलो का ऊपर से आप सेल करते हैं और 12 से 15 किलो का बीच जो माल होगा वो लगभग 7,000 में आप सेल कर देते हैं, नहीं तो? चलिए ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर हमारे दर्शकों को बता दीजिए, ताकि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, कुछ खरीदना चाहे तो आपसे बात कर सकता है। 9732003973। चलिए, अच्छी बात है। तो एक जो कि पूछना तो नहीं चाहिए, बट अंतिम में पूछना ही पड़ता है कि आपको इससे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि आपका सालाना इनकम क्या है, तो फिलहाल आपके यहाँ पे जैसा कि माल आपने सेल कर लिया है, तो आपका ये मंथली इनकम लगभग कैसा हो जाता है? 25 से 30,000। 25 से 30,000। कभी कम कभी ज़्यादा। हाँ, ये तो लगा हुआ। कोई महीना में माल फंस गया तो वो महीना में तो आपका पूरा टोटल स्टॉक, और कोई महीना में माल निकल गया तो 30 से भी ज़्यादा हो जाता है। चलिए, अच्छा बात है। मतलब 30 अप्रोक्स लोग मान सकते हैं। 30। चलिए, अच्छा बात है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो बहुत सारे फार्मर्स कमेंट करके पूछते हैं कि बकरी पालन बहुत जन बताता है कि लॉस का सौदा है, बहुत जन बताता है प्रॉफिट का सौदा है, बट वेस्ट बंगाल में काफ़ी मात्रा में जितना स्पीड से बकरी पालन चालू होता है उतना ही स्पीड से बकरी फार्म बंद भी होता है। तो ये बकरी फार्म बंद होने का क्या मेन कारण है? मेन कारण देखिए, बकरी पालन करने से पहले उसको अच्छे से जानकारी लेना चाहिए। ठीक है, पहला बात। और दूसरा बात है वो अच्छे बकरी से फार्म स्टार्ट करें। हाँ, ये हमने भी देखा है कि लोग सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में मंडी से नहीं तो कहीं किसी व्यापारी से माल ले लिया, और माल लेने के बाद वो आने के बाद वो बीमारी पड़ जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि बच्चा नहीं दिया हो, है वो बोल के देता है कि गाभिन है और बच्चा दिया नहीं, घर में आके देखा बच्चा दिया नहीं। एक कारण ये भी है कि हम देख रहे हैं कि आप अपना बकरी फार्म अपने घर से 1 किलोमीटर के रेंज में किए हैं, तो ये दूरी भी बहुत मैटर करता है क्या? हाँ, सुबह से शाम तक तो कम से कम 20 बार आना जाना। 20 बार आना जाना पड़ता है। अगर दूर में रहेगा तो मन टूट सकता है। मन टूट सकता है। और बहुत सारे, जैसे कि हमने जब ट्रेनिंग लिया था तो हमें सिखाया गया था कि फीड भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है बकरी पालन में। तो
फीड के ऊपर भी कुछ जानकारी दीजिए ताकि फार्मर्स कुछ समझ पाए। फीड में देखिए, आप कोशिश कीजिएगा कि सस्ते से सस्ते दाना में बकरी पालन किया जाए, तभी आपका कुछ बचेगा। चलिए, अच्छा बात है। शेड निर्माण में भी कोई ध्यान देने वाली बात है? हाँ, शेड आप बना सकते हैं। आपका अगर पूंजी कम है तो आप बांस का, बिचाली का बना सकते हैं। स्टार्टिंग में बांस, बिचाली, दरमा, टाली ये सब से बना सकते हैं ताकि कॉस्टिंग कम आए। ठीक है, ये सब कारण तो सही बात है। फार्म बंद होने का ये सब बहुत बड़ा कारण है कि लोग फार्मर्स के जगह पे ट्रेडर से, मंडी से माल खरीद लेते हैं, सही ब्रीड का चुनाव नहीं करते हैं। लो, अच्छी माल लो ताकि आगे जा करके वो आपको अच्छा प्रोडक्शन दे पाए। हाँ, सही बात दे है। सके। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सलाह भी देना चाहेंगे? आप कहीं से भी माल खरीदे, अच्छे देख रेख, पहले फार्म विजिट कर ले, माल देख ले, उसके बाद ही खरीदे। उसके बाद फार्म विजिट कीजिए, उसके बाद ही आप माल खरीदे। और आप कहीं से भी ले, ऐसा बात नहीं है। धीरज का बहुत जरूरत है इसमें। हाँ, धीरज तो जरूरत है। साल भर तो बैठ के पहले उसको खिलाना पड़ेगा। साल भर खिलाना पड़ेगा। आप सोच लिए कि आज बकरी लाया, 3 महीना बाद बच्चा दिया और फिर 3 महीना बाद बेच के हम पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा काम नहीं ऐसे है। नहीं होता। मिनिमम समय देना पड़ेगा। हाँ, समय देना पड़ेगा 1 साल। चलिए, ठीक है। तो सर, आपका ये बकरी पालन से फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है, आज ही हम मटेरियल लेके आए हैं। कल से नहीं तो परसों से यहाँ पर शेड बनेगा। शेड बनेगा। बकरी और भी हमको बढ़ाना है, शेड भी और बना, कल नहीं तो परसों से चालू हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अगले बार हम लोग आएंगे आपका शेड देखने के लिए, और क्या कॉस्टिंग है और शेड कैसे बनाए हैं इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।